हेलो एवरीवन, ये रहा आपका कार्यपत्रक संख्या 29 और ये विज्ञान विषय का है और चैप्टर का नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। तो चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न संख्या 1, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्दों की परिभाषाएं लिखी हैं, सही शब्द को चुनकर उनकी परिभाषा के आगे लिखें। तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जिनका आगे हमने प्रयोग करना है इन सब का, और किसका कहाँ पे प्रयोग करना है इसको देखते हैं। पहला आपको दिया क्रम संख्या 1 पे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन। दूसरा, वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है, तो ये कहलाता है प्रेडेटर या शिकारी। तीसरा देखिए, वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं, जीवधारी जिसमें रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? हैबिटाट या आवास। और चौथा देखिए, वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, मैमल्स या स्तनधारी। पांचवा देखिए, वह जानवर जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है, शिकार या प्रे। और छठा देखिए, वह विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने के योग्य बने रहते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं वातावरण में रहने के लिए। ये ज़रूरी होता है और ये प्रोसेस कहलाती है एडाप्टेशन या अनुकूलन। चलिए अगला 7th देखिए, लास्ट है ये इसका। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, जिसमें वेस्ट मटेरियल या जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 से पहले उद्दीपन के बारे में कुछ बताया गया, तो देख लेते हैं उद्दीपन होता क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उद्दीपन यहाँ पे दिया है, सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। आप भी करते हैं। अगर गर्म चीज़ अचानक कोई छू जाए तो आप फट से हाथ हटा लेंगे, तो ये क्या है? उद्दीपन के साथ प्रतिक्रिया, हमारी रिएक्शन। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम उद्दीपन या स्टिमुलस कहते हैं, इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ से शुरू होता है। सभी जीव जंतु परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देकर समझाइए। तो दैनिक जीवन में इसका क्या उदाहरण हो सकता है? एक बहुत ही कॉमन उदाहरण है, और वो उदाहरण है आपका कॉकरोच का। किचन या आपके रसोई घर में कॉकरोचेज होते हैं। अगर आप अंधेरा करके रखेंगे तो अंधेरे को वो जैसे ही अंधेरा होता है वो उद्दीपन समझते हैं, स्टिमुलस, और प्रतिक्रिया करके वो फौरन बाहर निकलते हैं और अपना खाना ढूंढ के खाना शुरू कर देते हैं। दूसरा उद्दीपन उनके लिए होता है प्रकाश। अचानक अगर आप लाइट जला दें तो कॉकरोच लाइट को देखते ही रिएक्शन करेंगे और अपना खाना वहीं छोड़ करके अपने बिलों में या घरों में छुप जाएंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम समझा सकते हैं इस तरह से लिख करके। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, मिलान करने के लिए है। कॉलम ए में कुछ दिया है और कॉलम बी में का और खा करके दिए हैं, कॉलम ए और बी यहाँ पे। तो देखिए क्रम संख्या 1 पे दिया है अजैविक घटक, यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स। और एबायोटिक फैक्टर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन कौन से हैं? हवा, मिट्टी और पानी। तो पहले का क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर लिख देते हैं पहले का सी। ऊँट, ऊँट क्या है? ऊँट आपका होगा, इसको हम हटा देते हैं, ऊँट होगा आपका मरुस्थलीय आवास वाला प्राणी। तो ऊँट से रिलेटेड है मरुस्थलीय आवास, यानी कि ई, सॉरी जस्ट ई यहाँ पे। ओके, फिर कैक्टस क्या है? ये मरुस्थलीय पौधा है, तो इसके लिए होगा क्या? बी। गॉड, बी। ओके, उसके बाद कुत्ता क्या है? तो कुत्ता आपका हो जाएगा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाला प्राणी। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कुत्ते के लिए आएगा। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहाँ पे दिया है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट स्थलीय पौधा, स्थलीय आवास, यानी कि एफ। तो 4 के लिए एफ, कुत्ते के लिए एफ आएगा। ओके, अब बचता है जैविक घटक। जैविक घटक कौन से होते हैं? जो लिविंग बीइंग होते हैं, लिविंग जिनके अंदर लाइफ होती है, यानी कि पौधे और जंतु। तो क्या आएगा इसके लिए? 5वीं के लिए आएगा ए, 5वीं के लिए ए। उसके बाद छठा नींबू कैसा है? स्थलीय पौधा है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो इसके लिए क्या आएगा?
डी। तो इस प्रकार से हम इनको मैच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई दिक्कत है ट्रांसलेशन से रिलेटेड या कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।